हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा मुझे पता है आप 2 दिनों से मेरे एफएफ का वेट कर रहे होंगे, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई। सबसे पहले दिन तो आप लोगों को, जैसे मैंने पहले मेरे दूसरे चैनल पर बताया ही है, कि मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। फर्स्ट मेरे एग्ज़ाम, सेकेंड सीजनल वर्क और अपना पर्सनल काम भी होता ही है। उसके अलावा मेरी दीदी की शादी भी तय हुई है, जिसकी वजह से मुझे हद से ज़्यादा बिज़ी रहना पड़ रहा है। इसलिए उस दिन मुझे टाइम नहीं हो पाया, यानी कि जो परसों का दिन था उस दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया। और कल मेरा एग्ज़ाम था तो उसकी वजह से मैं टोटली टायर्ड थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और आप लोगों को बता दूं कि कल भी मेरा एग्ज़ाम है। हो सकता है कि कल भी आप लोगों को कोई भी एफएफ सुनने को, कोई भी पार्ट ना दिखे। इसके अलावा मुझे लगा था जब मैं इस एफएफ को स्टार्ट कर रही थी कि शायद इस एफएफ के लास्ट होते होते मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मैं 970 में ही अटक चुकी हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं जानती हूँ कि मेरे जो अभी व्यूअर्स हैं वो ऑलमोस्ट 57% से भी ज़्यादा हैं जो अनसब्सक्राइब वाले हैं, यानी कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आप लोगों को डेली डेली मेरे चैनल को विजिट करना ही पड़ रहा है तो आप लोग एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपको घूम फिर के मेरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आपके पास खुद ब खुद नोटिफिकेशन आएगा। और साथ ही साथ मुझे आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, मेरी स्टोरीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है। आप लोगों के ऊपर कुछ तो इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नीचे लाइक ज़रूर कर दें। और एक कमेंट करने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये एफएफ आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए समथिंग विथ यू के लास्ट पार्ट को, हाँ, आज का ये पार्ट लास्ट पार्ट होगा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को लानवांग जी ने उसके कमरे से बाहर फेंक दिया था, और साथ ही साथ जैन चैंग ने भी लैन सिचेन को कमरे से बाहर फेंक दिया था। हालांकि वो बात अलग थी कि दोनों के दोनों फिर से अपने अपने रूम्स में जा चुके थे। इधर श्यांगवान अपने अच्छे से मैरिड की जो नाइट थी उसको एंजॉय तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट था और इस वक्त ऐसी एक्टिविटी शायद उसके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए विंग ने पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ही सही समझा, और यहाँ पे इसने लानवांग जी को भी ये बात अच्छे से समझा दी थी कि इस वक्त उनका ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। यहाँ पे उन दोनों ने ही एक दूसरे के साथ एक पैसिनेट सा लवी डबी वाला किस शेयर किया, और उसके बाद वो दोनों ही अपने ड्रीम वर्ल्ड में जा चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे सभी लोग जो कि लिविंग रूम में बैठे हुए थे वो ज़्यादा नहीं थे। यहाँ पे था जिन जिशन, जैन यांगली, लैन जिरेन, जैन फेंगम्यान और मैडम यू। ये लोग ही यहाँ पे थे। बाकी 4 लोग यहाँ से गायब थे, जो कि इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वो लोग कहाँ पे हैं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे वक्त निकल रहा था इन लोगों को और भी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी, क्योंकि 4 के 4 एकदम गायब हो गए थे और किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। ये लोग सुबह 9 बजे से उन लोग का इंतजार कर रहे थे, अभी 10:30 बज चुके थे, लेकिन उन दोनों कपल्स में से किसी का भी कोई खोज खबर नहीं थी, क्योंकि वो लोग अपने कॉल्स को भी नहीं उठा रहे थे। लेकिन फाइनली 10:30 बजे उन्हें घर के दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है, और वहाँ से वो 4 के 4 अपने फेस पे एक क्यूट सी, एक प्यारी सी, एक एट्रैक्टिव सी स्माइल लेके घर के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पे जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वो सभी लोग अपने अपनी सीट्स लेते हैं और काउच पे आराम से बैठते हैं। यहाँ पे विंग ने लानवांग जी को बैठने में मदद की, तो उधर लैन सिचेन ने जैन चैंग को बैठने में मदद की। यहाँ पे सभी लोग क्वेश्चनिंग लुक के साथ उन दोनों को ही देख रहे थे। और फाइनली यहाँ पे विंग ने वो घर से बाहर क्यों गया था इसका रीज़न बता दिया था कि वो डॉक्टर के पास गया था। उसे लानवांग जी का चेकअप भी करवाना था, और कुछ चीज़ें थी जो उसको खुद से ही जाननी थी, पूछनी थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया था। लेकिन यहाँ पे असली धमाका होना तो अब बाकी था। यहाँ पे जैसे जैसे बारी अब जैन चैंग और सिचेंग जो है कपल वहाँ पे जा रही थी, वैसे वैसे जैन चैंग की नज़रें तो नीचे की तरफ झुक रही थी। उसके गालों पे एक टिंट रेड का ब्लश आ चुका था, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। जो न्यूज़ अब वो सभी को देने वाले थे उस चीज़ को बताने के लिए, यहाँ पे वो सभी लोग अब सिचेंग को देखने लगे थे। यहाँ पे
जैन चैंग जो कि नीचे की तरफ देखा हुआ था और लैन सिचेन जिसके हाथ अभी भी जैन चैंग के अराउंड रैप थी, आई मीन उसने उसको साइड हक किया हुआ था। और फाइनली उन सभी के क्वेश्चनिंग आइज को देख के वो समझ चुका था कि सभी उसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि ये तो गए गए, तुम लोग क्यों गए। यहाँ पे जैसे ही उसके ऊपर ये बात आती है तो वो अपने गले को साफ करते हुए यहाँ पे उन सभी को आंसर करते हुए लैन सिचेन बताते हैं कि उसके पास एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पे जैसे ही वो सभी लोग सुनते हैं कि यहाँ पे उन लोगों के पास भी गुड न्यूज़ है तो कहीं ना कहीं उन सबके दिमाग में सिर्फ दो चीज़ चल रही थी, पहली या फिर सिचेन कपल ने शादी का सोच लिया है या फिर दूसरी ये लोग भी प्रेग्नेंट हो चुके हैं। इन लोगों के माइंड में दो चीज़ें तो मतलब एकदम से आई थी जो कि इस सिचुएशन में आना भी लाजमी सी थी। यहाँ पे आगे बातों को बढ़ाते हुए लैन सिचेन आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि आज सुबह वो लोग भी विंग और लैन वांग जी के साथ हॉस्पिटल गए थे और वहाँ जाके उन्होंने जैन चैंग का जब चेकअप करवाया तो तब उन्हें पता चला कि जैन चैंग भी पिछले 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है। जैसे ही लैन सिचेन ने अपने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया था और उसके बाद निगाहों को चारों तरफ घुमाया था तो यहाँ पे बैठे हुए हर इंसान के फेस पे एक सरप्राइज वाला लुक था। हाँ, उन लोगों का सरप्राइज होना तो बनता ही था, आखिरकार उन लोगों के घर में डबल खुशी आने वाली थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से अनाउंस किया कि जैसे कि वो लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं तो अभी सही टाइम आ चुका है कि वो लोग शादी भी कर लें और वैसे भी अपने काम को वो अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और अगले कुछ समय तक लैन सिचेन भी यहाँ पे रुक सकते हैं और आराम से अपने हस्बैंड का ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो उनका अदर कंट्री में जो काम है उसको यहाँ पे स्टेबलाइज करे ताकि वो यहीं से अपने सारे काम को हैंडल करे और जहाँ पे कसर बच जाएगी वहाँ पे वो बीच बीच में जाके वहाँ पे उस चीज़ों को हैंडल कर सकता है। यहाँ पे सारी की सारी बातें डिस्कस हो ही रही थी और उन लोगों की शादी की भी डेट यहाँ पे फिक्स होने लगी थी। यहाँ पे जब इन लोगों की बातें कंप्लीट हो चुकी थी तो तभी मैडम यू हंसते हुए यहाँ पे उन सभी को आई मीन जो शैंगवांग कपल है और साथ ही साथ सिचेन कपल है इनको टीज करते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर में उल्टी गंगा बह रही है। जिसकी शादी हो गई उसने तो अभी तक बेबी प्लान नहीं किया और इन दोनों को देखो, इन दोनों की ही शादी की बात इनके बेबी के होने की आई मीन इनकी प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट के बाद हुई थी। क्या गंगा बह रही है। यहाँ पे वो जैन यांगली की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे भाइयों से कुछ सीखना चाहिए। कुछ सीखो जैन यांगली, थोड़ा सा तो सोचो इस बारे में। हमें नाना नानी बनना है, दादा दादी तो हम बनने ही वाले हैं। ऐसा कहते हुए उसने फिर से यहाँ पे जितने भी कपल यंग कपल्स बैठे थे उन सभी को टेस्ट किया और जैन यांगली जो कि बहुत बुरी तरीके से शर्मा रही थी क्योंकि उसके और उसके हस्बैंड के बीच में भी आजकल यही बात चल रही थी कि उन्हें भी अपने बेबी प्लानिंग के बारे में सोच देना चाहिए। लेकिन अब मैडम यू के एंड से भी टेस्ट किया जाना उसे और भी ज़्यादा शर्मिंदा फील करा रहा था। लेकिन ये चीज़ें तो नॉर्मल सी हैं, जहाँ पर से एक बार आपकी शादी हो गई तो बेबी के एक्सपेक्टेशंस हर कोई रखता है। वो बात अलग है कि आप लोग चाहते हैं या नहीं, इसकी किसी को नहीं पड़ी होती। बस हर कोई इस उम्मीद में बैठा होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उन्हें ये न्यूज़ मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे जैन यांगली की शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे तो इसलिए अब उसकी एंड से इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। हालांकि उन लोगों के एंड से भी गुड न्यूज़ आने की संभावना अब और भी ज़्यादा होती जा रही थी। यहाँ पे इन सभी की बातें चलते हुए एक दूसरे को टीज करते हुए और जितनी खुशियाँ इन लोगों के दामन में आ रही थी ना, उन सबको बहुत अच्छे से गांठ बांधते हुए ये लोग अपना रहे थे, स्वीकार कर रहे थे और उन लोगों को अब इन खुशियों को छोड़ना नहीं था। इसलिए यहाँ पे डिसाइड किया गया कि आज के बाद चाहे लान वांग जी हो या फिर जैन चैंग हो, ये दोनों एक ही जगह पे रहेंगे और साथ ही साथ इनके हस्बैंड्स को भी एक ही जगह पे रहना होगा। यानी कि यहाँ रहे या फिर जियांग मैंसन में रहे, कहीं भी रहे, इन लोगों को एक ही साथ रहना होगा क्योंकि मैडम यू के अकॉर्डिंग इन दोनों का ही सिचुएशन में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इन दोनों का पर ही मतलब केयरलेस बिहेवियर नहीं किया जा सकता। इसलिए मैडम यू खुद से इन दोनों का ही ध्यान रखना चाहती थी और वो तभी हो सकता था जब ये दोनों एक साथ रहे। और फाइनली यहाँ पे डिसाइड किया गया कि ठीक है, अगले 9 महीने तक जब तक इन दोनों की डिलीवरी नहीं हो जाती वो यहाँ पे विंग के ही घर पे रहेंगे, यानी कि वीलान मैंसन में ही रहेंगे। हाँ, विंग ने अपने वी मैंशन को बदल के वीलान मैंसन कर दिया था, जो कि उसके और उसके हस्बैंड यानी कि लान वांग जी के नाम पे उसने रखा था।
समय गुजरता गया और खुशियों के पल और भी ज़्यादा नज़दीक आते गए। यहाँ पे सीचेंग कपल की भी शादी हो चुकी थी, वो भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और जब डॉक्टर के पास विंग और लानवांग जी ने विजिट किया था, तो डॉक्टर ने उन्हें अलाउ तो किया था कि वो फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं, इंटीमेसी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा और कुछ महीनों के बाद उन्हें ये सब कुछ छोड़ना भी होगा। यहाँ पे इन सब के चलते लगभग अब 6 महीने निकल चुके थे और लान वांगजी जो कि ऑलमोस्ट 9 मंथ प्रेग्नेंट था, और दूसरी तरफ जेनचेंग था जो कि ऑलमोस्ट 8 मंथ प्रेग्नेंट था। यानी कि अब लान वांगजी की डिलीवरी डेट ऑलमोस्ट नज़दीक थी और यहाँ पे जेनचेंग भी अपनी डिलीवरी का ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो कभी कभार अपने बेबी बॉम को देख के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था। यहाँ पे वांगशान कपल जो है, उनमें से लान वांगजी अपने इन प्रेगनेंसी के दिनों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसको बस होता था तो मूड स्विंग्स होता था। बाकी इसके अलावा उसको कभी भी कुछ भी ज़्यादा चीज़ें महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो सारी चीज़ें विंग को हो रही थी और विंग ने भी अपनी दवाइयाँ मेडिसिन्स लेना स्टार्ट कर दिया था, जिसके चलते अब वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में था। खाना तो आराम से खा ही सकता था, लेकिन हाँ फिर भी कुछ ऐसी चीज़ वो देख लेना जिसे देख के उसे घिन लग जाती थी, तो वो चीज़ उस चीज़ के लिए वो कंट्रोल नहीं कर पाता था और डायरेक्टली थ्रू आउट उसी वक्त कर देता था। यहाँ पे सीचेन कपल के साथ एकदम उल्टा हो रहा था। यहाँ पे लैन सीचेन को इस प्रेगनेंसी को एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि उन्हें कुछ भी फील ठीक है, एक फादर है तो फील तो होगा ही, लेकिन बाकी चीज़ें टायर्डनेस, सिकनेस और मॉर्निंग ये वॉमिटिंग होना, खाना ना खाना, सोते रहना, ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे जैन चेंग में ही आना शुरू हो चुके थे, जिसके चलते जैन चेंग तो लैन सीचेन को न जाने कितने बार कोस चुका था कि उसने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया। और वैसे भी ये बेबी उनके प्लांट शेड्यूल्स में से नहीं था। हालांकि शांगवान कपल का भी प्लांट शेड्यूल नहीं था, वो भी फ्लो में हो गया था और उन लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। ऐसा नहीं था कि सीचेंग कपल ने नहीं किया, लेकिन हाँ जैन चेंग कभी कभार इस चीज़ से इरिटेट हो जाता था, क्योंकि उसके पैरों में भी और पूरे हाथ पैर पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। कभी कभार वो अपने पैरों को तक नहीं देख पाता था, उसे अपने पैरों को उठाना पड़ता था अपने नज़रों के सामने लेके आने के लिए, और इस चीज़ के लिए कभी कभार वो रोने भी लगता था। दूसरी तरफ था जो कि लान वांगजी, वो अपने एक एक दिन एक एक पल को एंजॉय कर रहा था। इवन जिस टाइम पे भी उसे बेबी किक करता था ना, वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था और भी ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश किया करता था। हालांकि सेम सिचुएशन उसके साथ भी थी, स्वेलिंग्स होना और उसके बेबी बॉम के चलते उसके पैर उसको खुद ना दिखना, लेकिन फिर भी उसको इस चीज़ की शांति थी कि उसका जो हस्बैंड है उसकी इतनी केयर करता है कि उसको अगर कुछ हो भी जाए ना तो भी शायद कुछ नहीं होगा। इन दोनों के ही बहुत अच्छे से मज़े से दिन निकल रहे थे, और यहाँ पे दिन जैसे जैसे निकल रहे थे वैसे वैसे लान वांगजी की डिलीवरी डेट नज़दीक आते जा रही थी। अब बस कुछ ही दिन बच चुके थे, यहाँ पे हफ्ते भी नहीं बचे थे, बस कुछ दिन ही बच चुके थे, जहाँ पे लान वांगजी को लीवर पेन स्टार्ट हो चुका था और डॉक्टर के हिसाब से उसे पहले ही कह दिया गया था कि हो सकता है कि कुछ दिन पहले ही इन्हें ये पेन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू लान वांगजी की स्थिति देखते हुए यहाँ पे डॉक्टर ने एक सिचुएशन यहाँ पे बताई थी कि हो सकता है कि कुछ दिन पहले भी उसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, और ठीक यही हुआ भी। यहाँ पे अभी 3 से 4 दिन बचे हुए थे लान वांगजी की डिलीवरी को, लेकिन आज रात में ही उसको डिलीवरी पेन स्टार्ट हो चुका था, जिसके चलते पूरे घर में हड़कंप मच चुका था और सभी लोग तैयारियां करने लगे थे लान वांगजी को अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाने की। लान वांगजी को हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पे घर में बचे तो सिर्फ लैन सीचेन और जैन चेंग। इनका यहाँ पे हॉस्पिटल जाना इस वक्त इतने नाइट में सही नहीं था, इसलिए उन्हें यहीं पे रहने के लिए बोल दिया गया। यहाँ पे जैन चेंग बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगा था ये सोच के कि उसने अभी अभी लान वांगजी को जिस हालत में देखा था, एक्चुअल में लान वांगजी को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था और वो चिल्लाने लगा था। उसके माथे से पसीना, फेस पे पसीना, उसके पूरी बॉडी पे पसीना, उसकी आंखों से आंसू, मैसी हेयर उसके आंख के सामने आ रहे थे कि क्या मेरी भी स्थिति ऐसी होगी। यहाँ पे लान वांगजी तो हॉस्पिटल पहुँच चुका था, लेकिन लैन सीचेन और जैन चेंग दोनों ही घर में थे। भले ही लैन सीचेन कोशिश कर रहे थे जैन चेंग को काम डाउन करने की, लेकिन जो स्थिति उसने अभी लान वांगजी को अपने सामने देखी थी, उसको देखने के बाद
वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगा था और फाइनली उसको एक पैनिक अटैक भी आ चुका था, जिसको देखते हुए यहाँ पे लैंस चैन की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसका बेबी और हस्बैंड दोनों की ही जान खतरे में पड़ सकती है अगर उसने जल्दी से जल्दी कुछ ना किया। तो उसने जल्दी से ही जैन चैंग को अपनी गोद में उठाया, गाड़ी में रखा और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे जैन चैंग अपने बेली पे हाथ रख के उसे जोर जोर से दबाना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे भी अब पेन होने लगा था। और यहाँ पे लैंस चैन महसूस कर पा रहा था कि जैन चैंग धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जा रहा है। हाँ, जैन चैंग यहाँ पे पैनिक अटैक के चलते बेहोश होने लगा था। इससे पहले कभी भी जैन चैंग को पैनिक अटैक नहीं आए थे, लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी में एक डर होता है, एक फेयर होता है, जो कि हम लोग को कुछ भी सोचने पे, कुछ भी मतलब महसूस कराने पे मजबूर कर देता है। और ऐसा ही यहाँ पे जैन चैंग के भी साथ हो रहा था। उसे हमेशा ऐसा लग रहा था कि वो इस बच्चे को कैसे पैदा करेगा, इस बच्चे को वो बाहर कैसे निकालेगा। एक घुटन सी उसको अपने अंदर होती थी कि क्या होगा अगर वो इस बच्चे को पैदा नहीं कर पाया, तो क्या होगा अगर उसकी डिलीवरी के टाइम पे उसके बच्चे को कुछ हो गया, क्या होगा अगर वो बच्चे को अच्छे से जन्म नहीं दे पाया, अगर वो बच्चा उसके पेट में कुछ हो गया। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलते रहती थी, क्योंकि यहाँ पे मेल प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, ये हर किसी को पता थी। लेकिन हाँ, उसके भी इलाज थे, ऑपरेशंस थे, नॉर्मल डिलीवरीज भी हो सकती थी। यहाँ पे जैन चैंग ऑलमोस्ट हॉस्पिटल पहुँचने तक कम्प्लीटली बेहोश हो चुका था। दूसरी तरफ लैंस चैन बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगे थे अपने हस्बैंड को इस हालत में देखते हुए। फाइनली जैन चैंग को भी अंदर ले जाया गया हॉस्पिटल में। पहले उसको एग्जामिन किया गया और यहाँ पे अनाउंस किया गया कि इनकी डिलीवरी अभी के अभी करवानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि बच्चे को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्योंकि बच्चे को जन्म देने वाला इंसान इस वक्त बेहोश पड़ा हुआ है और उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा भी दिया जाए तो भी उससे बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दिया जा सकता। इसलिए अभी के अभी उसकी डिलीवरी करानी होगी। यहाँ पे जैन चैंग को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और दूसरी तरफ लान वांगजी, उसका तो पहले से ही हल्का सा ऑपरेशन भी चल रहा था, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इतनी भी आसान नहीं होती। यहाँ पे लगभग 1 घंटा निकल चुका था और फाइनली एक कमरे से तो बच्चे की रोने की आवाज़ आ चुकी थी। यहाँ पे बाहर खड़े सभी लोग समझ चुके थे कि लान वांगजी अपने बच्चे को डिलीवर कर चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी एक मतलब पैनिक वाला माहौल बना हुआ था, क्योंकि अभी तक जैन चैंग के एंड से कोई भी खबर नहीं आई थी। यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं तो वो यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि जो बेबी है वो बेबी बॉय है। हाँ, अभी तक उन्होंने अपने जेंडर को रिवील नहीं किया था। इवन खुद भी उन्होंने ये पता करने की कोशिश नहीं की थी कि जेंडर क्या था, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे ही बेबी पैदा हो वैसे ही उन्हें पता चले। ये चीज़ वो सरप्राइज़ ही सबके लिए रखना चाहते थे और खुद भी इस चीज़ के लिए सरप्राइज़ होना चाहते थे। जैसे ही डॉक्टर ने यहाँ से अनाउंस किया तो वैसे ही दूसरी तरफ से ऑपरेशन थिएटर का भी डोर ओपन हो चुका था और यहाँ से मुस्कुराते हुए डॉक्टर बाहर आता है और वो भी अनाउंस करता है कि अंदर जो पेशेंट है यानी कि जैन चैंग ने, उसने भी एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। और साथ ही साथ वो ये भी यहाँ पे बताता है कि जैन चैंग भी कम्प्लीटली ठीक है, उससे कुछ ही टाइम में होश आ जाएगा और बेबी भी पूरी तरीके से स्वस्थ है। जिस तरीके से हालत बेबी की होनी चाहिए वो उसी तरीके का है, हेल्दी और सुरक्षित। और साथ ही साथ जो जन्म देने वाला है वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। फाइनली जैंग्स और लेंस दोनों ही एक राहत भरी सांस लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल यहाँ पे बन चुका था, क्योंकि उन लोगों के ही घर अब खुशियों से भर चुके थे और दोनों का ही परिवार पूरा हो चुका था। यहाँ पे जैन यांगली आई हुई थी, अपने भाइयों की ऐसी स्थिति देखने के बाद उससे रहा नहीं गया, तो वो भी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। और हॉस्पिटल वो अकेले नहीं आई थी, अपने हस्बैंड के साथ आई थी। जैसे ही यहाँ पे अनाउंस होता है कि उसके दोनों ही भाइयों को बेबी बॉय हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी। लेकिन उसे नहीं पता चल रहा था कि वो ये खुशी किस तरीके से बाहर निकल रही है, क्योंकि वो अपने विज़न को थोड़ा सा ब्लरी देख रही थी और अगले ही पल वो बेहोश हो चुकी थी। और बेहोश होने के आधे घंटे के बाद जब उसे होश आया तो यहाँ पे हर कोई डबल ट्रिपल स्माइल के साथ खड़ा था, क्योंकि पहले तो लान वांगजी ने बेबी को जन्म दिया था, फिर जैन चैंग ने भी बेबी को जन्म दिया था, और अब
बचा लास्ट कपल जो था वो भी अब बहुत जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाला था। हाँ, जेन यांगली भी 2 हफ्ते से प्रेग्नेंट थी और यहाँ पे फाइनली डॉक्टर के एंड से भी कंफर्म हो चुका था कि वो भी बहुत जल्दी ही माँ बनने वाली है। इस खुशी के मौके पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और दिन ऐसे ही निकलते रहे। अगले 2 हफ्ते निकल चुके थे और फाइनली बेबीज़ का नेमिंग सेरेमनी भी अरेंज कर दिया गया। यहाँ पे आज के ही दिन जेन यांगली की भी प्रेगनेंसी को सबके सामने रिवील कर दिया जाएगा, इसका डिसीजन लिया गया। यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लानवांग जी हल्का फुल्का चल सकता था, बेबी को कैरी कर सकता था, इधर उधर मतलब घूम सकता था, लेकिन जैन चेंग को अभी इसके लिए पूरी तरीके से मनाही थी क्योंकि उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते उसके स्टिचेस अगर थोड़े से भी उनको डिस्टर्ब हुआ तो हो सकता है कि वो दोबारा से लगाने पड़े और हो सकता है कि इस चीज़ की वजह से जैन चेंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, इसलिए उसे कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोला गया था। यहाँ पे जैन चेंग की इस हालत में लैन सिचेन ने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और पूरी तरीके से पूरी कोशिश की कि बच्चा उसे डिस्टर्ब ना करे, जितना हो सके वो ही बच्चे को संभाले और जितना हो सके जैन चेंग को रेस्ट करने का मौका मिले, उसके हर एक छोटी बड़ी चीज़ का वो ध्यान रख रहा था। और दूसरी तरफ लानवांग जी और विंग दोनों ही अपने बेबी के साथ घूम घूम के खेल खेल के बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। फाइनली आज नेमिंग सेरेमनी का दिन आ चुका था। यहाँ पे लानवांग जी और विंग दोनों ने ही अपने बेबी का एक एक नाम सोचा था। भले ही उन दोनों ने डिस्कस कर लिया था कि वो बेबी का नाम ऑफिशियली सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो दूसरा नाम था उसको भी वो ज़रूर रखेंगे। इसके लिए उन्होंने बोला था कि वो एक नाम तो खुद बोलेंगे और एक नाम होगा जिसके चलते वो अपने बेबी को एक नई पहचान देंगे। यहाँ पे जैन चेंग और लैन सिचेन दोनों ने ही अपने बेबी का नाम सोच रखा था। यहाँ पे अब नेमिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी और फाइनली टाइम हो चुका था बेबीज़ के नाम को अनाउंस करने का। पहले यहाँ पे विंग को बोला गया कि उसके बेबी का नाम अनाउंस करे, तो विंग ने अनाउंस किया कि वो अपने बेबी का नाम वी सुजोई रखेगा, लेकिन हम सभी उसको प्यार से वी युआन भी बोलेंगे, जिसको हम नॉर्मली युआन बोलेंगे। यहाँ पे विंग और लानवांग जी दोनों की ही बेबी का नाम तो रख दिया गया। अब बारी आई थी सिचेन कपल की बेबी के नाम रखने की, तो यहाँ पे लैन सिचेन अपने बेबी का नाम अनाउंस करता है, जो कि उन दोनों ने ही मिल के अपने बेबी का नाम रखा था और वो था लैन जिंगे। उन्होंने अपने बेबी का नाम लैन जिंगे रखा था क्योंकि उन्हें ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उन्होंने गूगल से, उन्होंने अपने फ्रेंड्स से, मतलब बहुत लोगों से सजेशन ले लेके ये नाम यहाँ पे चूज़ किया था और फाइनली अपने बेबी को उन्होंने ये नाम भी दे दिया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और फाइनली इस वक्त वो लोग चाहते थे कि उनकी एक फैमिली फ़ोटो हो जाए, क्योंकि उनके फैमिली का हर एक इंसान यहाँ पे मौजूद था। यहाँ पे जंग्स भी मौजूद थे और साथ ही साथ लांस भी मौजूद थे और यहाँ पे जेन यांगली, जिन जिशन, ये भी हर कोई यहाँ पे मौजूद था। और फाइनली अपने अपने बेबीज़ को कैरी करते हुए शियांगवान कपल और सी चेंग कपल के साथ साथ जेन यांगली और जिन जिशन भी यहाँ पे खड़े हो चुके थे और उनके पीछे उनके एल्डर्स यानी कि जेन फेंगमियान, मैडम यू और लैन चिरेन पीछे से खड़े हुए थे। यहाँ पे उन दोनों ही कपल्स के बीच में जो कि बेबीज़ को लेके खड़े थे, उन दोनों ने ही उन बेबीज़ के एक एक गाल पे किस करते हुए अपनी फ़ोटोज़ खिंचाई थी। तो यहाँ पे जिन जिशन ने अपने हैंड्स को अपनी वाइफ की बेली पे रखा हुआ था और उसकी वाइफ ने यानी कि जिन यांगली ने अपने हाथों को अपने हस्बैंड के हाथों के ऊपर रखा हुआ था। और यहाँ पे उन दोनों ने भी एक अलग ही पोजीशन, यहाँ पे एक अलग ही पोज दिया था, जिसमें वो भी ये दर्शा रहे थे कि हाँ, उनकी भी फैमिली बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। और फाइनली यहाँ पे ये फैमिली फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी थी और एक फैमिली में जितनी हैप्पीनेस होनी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। और इन लोग की हैप्पीनेस, इन लोग की फैमिली कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा ये FF भी आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हाँ, हमारा ये FF कंप्लीट हो चुका है और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ एक नया FF लेके आऊँ। और मैं आप लोगों से उम्मीद भी कर रही हूँ कि आप लोग जल्दी ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने में मेरी हेल्प करेंगे। तो फिलहाल तो अभी हम इस पार्ट को, इस FF को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी ही एक नए FF के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।